गुड मॉर्निंग बेटा। आज महाभारत वाले पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए जो हमारा रिवीजन है उसको देखते हैं। तो रिवीजन में आपको ये बताना था मुझे कि जिस प्रकार हमने देखा कि दुर्योधन ने युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम से बैर की भावना रखी, ईर्ष्या की भावना रखी और उसी भावना के चलते हुए एक जो लाक्षागृह मतलब लाख का घर का निर्माण किया और पांडवों को किसी बहाने वहाँ पर भेज दिया कि जाओ तुम थोड़े दिनों के लिए क्या हो घूम कर आओ। अभी ऋषि आश्रम में से आए हो और थोड़े दिनों के लिए जो बाहर की आप हवा खाओगे, बाहर घूमोगे तो जो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से लाक्षागृह में पहुँचने के बाद में क्या होता है ये हमने पिछले पार्ट में देखा था। किस प्रकार से दुर्योधन ने पुरोचन जी से कहकर पूरे ही लाख सन, घी, तेल और लकड़ी और जो भी जलने वाला सामान जो काम में आता है उससे क्या किया, लाख के घर का निर्माण करवाया। लेकिन विदुर को और जो दुर्योधन की मंशा थी, जो इच्छा थी, वह मन ही मन पता चल गई थी और वह आकर युधिष्ठिर से कहते हैं और युधिष्ठिर के साथ में एक सुरंग खोदने वाले को भी भेज देते हैं। और भीतर ही भीतर जब सुरंग खोद जाती है तो एक दिन भीम, पुरोचन जी और उनके साथियों के सहित वहाँ पर कुंती क्या करती है, बहुत बड़े एक भोजन का आयोजन करती है जहाँ पर जो महल बनाने वाले उनके साथी सभी लोग आए और खा पीकर मदिरा पान करके नशे में क्या होगा सब सो गए। और जो युधिष्ठिर है अपनी माता कुंती और अपने भाइयों को लेकर सुरंग के रास्ते से बाहर आ जाते हैं और जो महल है उसमें आग लगा देते हैं और यह खबर फैल जाती है कि जो पांडव है उनका सर्वनाश हो गया है, वह वहाँ पर भस्म हो गए। अब इस कार्य से दुर्योधन के कुकृत्य की निंदा जो हस्तिनापुर और पूरे राज्य में फैल जाती है। सभी लोग दुर्योधन की बुराई करने लगते हैं और धृतराष्ट्र जो है बहुत दुखी होते हैं कि पांडव जो है क्या हो गए हैं, जलकर लाक्षागृह में भस्म हो गए हैं। अब गंगा के किनारे जाकर दुर्योधन अपने भाइयों के सहित क्या करता है, पांडवों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। लेकिन लाख के घर से जो बच निकले थे यह तो केवल विदुर को ही यह बात मालूम थी, जो भीष्म थे वो भी बहुत शोक मना रहे थे। अब पांडव जब क्या करते हैं, निकलकर जंगल पहुंच जाते हैं तो रात भर जंगल में चले वो तो बहुत थक गए थे और उनको चिंता भी थी कि किसी तरह जब वो गंगा के किनारे पहुंचे तो जब विदुर ने किसी नाविक से या मल्लाह से क्या कर एक नाव उनके लिए भिजवाई थी तो नदी पार करके वे सभी कहाँ होगा सुरक्षित जगह चले गए। सूरज डूब गया, रात हो गई तो और चलना अधिक मुश्किल था। तो माता कुंती भी क्या करती, प्यास से बार बार बेहोश हो रही थी। तो भीम क्या करते, घने जंगल में जाते हैं और वहाँ पर जलाशय को खोजते हैं और जलाशय से पानी लेकर आते हैं और उस पानी को पीकर सभी लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। अब थके मांदे जब और आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी और ब्राह्मण के वेश में तो थे ही वह, क्योंकि उनको भेज बदल कर, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि लाक्षागृह की जो बात है वो सभी को पता चले, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण कर लिया था। अब ब्राह्मणों के वेश में वो एक चक्रा नगरी जो है वहाँ पर जाते हैं। एक चक्रा नदी में नगरी जो नगर था, एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर विश्राम करते हैं। तो एक ब्राह्मण के घर पर रहते हैं, ब्राह्मण का ही वेश बनाकर भिक्षा लेकर। अब वहाँ पर क्या होता है, पांडव जो है कुंती सहित भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताने लगे। थोड़े दिनों तक वहीं रुके। पांचों भाई भोजन में जितना लाते भिक्षा मांगकर, तो कुंती माता क्या करती, उसमें से आधे आधे हिस्से कर देती। एक हिस्सा जो है अकेला भीम खाता और एक जो हिस्सा होता उसमें पूरे पांचों पांडव और उनकी माता जो कुंती वह भोजन करती। अब ऐसे ही करते करते क्या हुआ, एक दिन भिक्षा मांगने की बारी भीम की आई। अब भीम जब भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो वह एक ब्राह्मण के घर ठहरते हैं। ब्राह्मण के घर जाने पर वह देखते हैं कि उनकी रोने की आवाज़ें आती हैं। अब रोने की आवाज़ का जब कारण पूछते हैं कि यहाँ क्यों रो रहे हो, तो माता कुंती ने भीम से कहा कि तुम जाकर क्या करो, इसका कारण पूछो। अब ब्राह्मण ये बताता है कि यहाँ पास की गुफा में ही एक बकासुर नाम का है राक्षस है, वो बहुत ही अत्याचारी है और यहाँ का जो राजा है उसके आतंक से लोगों को भयमुक्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद भी राक्षस से डरता है। और उस राक्षस के लिए क्या करना पड़ता है, हर हफ्ते एक व्यक्ति उसका भोजन बनता है और साथ में अन्य भोजन की सामग्री भी लेकर जानी पड़ती है, तब जाके उसकी जो भूख और प्यास है वह मिटती है।
तब भी कुंती जो है वह तो ब्राह्मण के घर रह रही थी, तो उसका यह कर्तव्य बनता, फर्ज बनता था कि अपने जिसके घर रहने गई है उसकी क्या करे, रक्षा करे। तो वो अतिथि है, इस प्रकार से ब्राह्मण बोलते कि नहीं, तुम हमारे अतिथि हो, हम तुम्हें राक्षस का भोजन नहीं बनने देंगे, तुम मुझे जाने दो। अपनी पत्नी को भेजता है तो पत्नी मना करती है। इस प्रकार से कुंती पुत्र और ब्राह्मण दोनों में ही विचार विमर्श बहुत देर तक चलता है। अंत में माता कुंती जो है भीम को भेजती है कि मेरा बेटा जो है बहुत ही शक्तिशाली है, वह अवश्य ही इसको मारकर आएगा। तो इस प्रकार से जो भीम है वह जाते हैं, बहुत सारा एक जो हम बोलते हैं ना बैलगाड़ी है, जो छकड़ी होती है, इस प्रकार की गाड़ी लेकर बहुत सारा सामान खाने का पीछा रखता है और जोतते हुए राक्षस की नगरी में चल देता है बकासुर के पास। वहाँ पर बकासुर जब भीम को देखता है तो उसके ऊपर देखते ही झपट उठता है। क्यों? क्योंकि उसका जो समय है, जिस समय उस गांव से एक व्यक्ति खाने के लिए आ जाता तो उसका समय चूक गया था, तो वो भूख के मारे बहुत बेहाल हो रहा था। तो इस प्रकार जब भीम है दोनों में युद्ध होता है और क्या करता है, वह बकासुर नाम के राक्षस को मार देता है और वापस उस ब्राह्मण के घर आता है, माता कुंती को सारा हाल सुनाता है और सभी गाँव के लोग जो है चिंता मुक्त और भय मुक्त उस राक्षस से हो जाते हैं। इस प्रकार से भीम द्वारा यहाँ पर बकासुर का जो है अंत हो जाता है। अब अगले पार्ट में, पार्ट 11 में द्रौपदी स्वयंवर के बारे में हम देखते हैं। तो जब वे ब्राह्मण के घर भिक्षा लेते हुए उस बकासुर नाम का राक्षस जो था उसका अंत कर देते हैं, तब उसी समय क्या होता है कि पांडव उसी एक चक्री नगर में ही, एक चक्रा जो नगरी है उसी में ही वह रह रहे थे। उन्हीं दिनों उनका जीवन जो वहीं पर व्यतीत हो रहा था। तो उन्हीं दिनों क्या हुआ, पांचाल नरेश की जो पुत्री है द्रौपदी, उसका स्वयंवर होने वाला था। तो एक चक्रा नगरी जो होती है उसके ब्राह्मणों का एक झुंड जा रहा था। तो पांचों पांडव भी किसके, श्री कृष्ण के कहने पर उनके पीछे चले जाते हैं। पांडव भी उसी दल में ब्राह्मण के साथ में शामिल हो गए। वे वहाँ पर एक कुम्हार की झोपड़ी में ब्राह्मण वेश में रहने लगे। वहाँ पर पांचाल नगरी जो है, पांचाल एक नगर बहुत बड़ा, वहाँ पर चले तो गए, लेकिन वहाँ पर क्या हो गए, वेश बदल के ब्राह्मणों के साथ में ही रहने लगे ताकि उन्हें जो कोई पहचान नहीं सके। वहाँ स्वयंवर मंडप में एक विशाल धनुष रखा था जिसके ऊपर मछली टंगी थी और मछली का प्रतिबिंब जो है नीचे दिखता था और उसमें तीर मारकर जो है उसको गिराना था, मछली को गिराना था। ऐसा करने वाले द्रौपदी के साथ जो है विवाह कर सकता था, ऐसा जो वहाँ पुरुष जो उस मछली की आँख को भेज सके। इस स्वयंवर में कौरव, पांडव, कर्ण, पांडव तो थे ही वेश बदल कर, लेकिन कर्ण और जरासंध, शिशुपाल, श्री कृष्ण, बलराम सहित बहुत बड़े बड़े जो योद्धाओं को आमंत्रित किया गया था, सभी लोग आए थे। घोड़े पे सवार धृष्टद्युम्न आता है। कौन है वो? द्रौपदी का भाई है। वह आगे आगे चलता है, द्रौपदी हाथी पर बैठी हुई पीछे आती है, सभा में अपने पिता के समक्ष बैठ जाती है। अब उसके हाथ में वरमाला है और सभी राजाओं का जो ध्यान है वो द्रौपदी के ऊपर है कि कब इस मछली की आँख है उसका भेदन करे और द्रौपदी जो है वरमाला किसी के गले में डाले। अब सारे जो राजकुमार है वो एक एक करके धनुष की डोरी पर वो चढ़ाते हैं प्रत्यंचा और मछली की आँख को भेदने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी राजा असफल हो जाते हैं। अब शिशुपाल, कर्ण, शल्य है ना, दुर्योधन, सभी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तब ब्राह्मणों की मंडली में से जो वेशधारी जो अर्जुन होता है, क्योंकि वो तो धनुर्धर श्रेष्ठ, अर्जुन उठकर आता है और मछली की आँख को भेज जाता है। एक के बाद एक 5 बाण मारता है और मछली नीचे गिर जाती है। द्रौपदी आगे बढ़ती है और जो वरमाला है स्वयंवर के नियम के अनुसार अर्जुन के गले में डाल देती है। द्रौपदी का विवाह जो है पांडवों के साथ में वो अर्जुन के साथ में हो जाता है। अब यह देखकर जो दूसरे राजकुमार है वो शोर मचाते हैं कि ये तो स्वयंवर का काम जो राजकुमारों का है, ब्राह्मणों का नहीं है। तो उस समय एक ऐसा लगता है कि कुछ ही प्रलय आ जाएगा या महायुद्ध जो है उस समय वहाँ पे राज्य में द्रुपद नरेश के, पांचाल नरेश के छिड़ जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण और उनके जो भाई बलराम होते हैं उन्होंने स्थिति को संभाली और इधर अर्जुन जो है द्रौपदी को लेकर कुटिया की ओर चल पड़े। उनके पीछे धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई था वह भी गया। अब झोपड़ी में बैठी जो महिला थी उनसे लगा धृष्टद्युम्न को कि यह तो पांडव है, हो न सके। अब इसके बाद द्रुपद के बुलावे पर 5 पांडव माता कुंती को लेकर राजभवन में जाते हैं। वहाँ पर युधिष्ठिर जो है अपना सही परिचय देता है। यह सुनकर राजा द्रुपद बहुत खुश होते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह जो है पांडवों से हुआ है। अब उन्हें द्रोण की दुश्मनी भी थी, तो दुश्मनी का भी उनको भय नहीं लगा, क्योंकि द्रोण और द्रुपद क्या थे, दोनों
दुश्मन थे। तो उन्होंने कहा कि राजा गुरुदेव जो द्रोण हैं उनके शिष्य हैं कौन, पांडव, तो अब वह उनसे दुश्मनी नहीं रखेंगे। इसके बाद सभी की सहमति से द्रौपदी का जो विवाह पांचों पांडवों के साथ हो जाता है। अब एक बार क्या होता है, माता कुंती तो अपने ही महल में रहती है, लेकिन पांडवों के साथ में जो है अर्जुन, वह जाते हैं साधु वेश धारण करके ब्राह्मणों का वेश बनाकर। अब ब्राह्मणों का वेश बनाकर जब जाते हैं तो अपने घर द्रौपदी को लेकर वापस लौटते हैं। उनका नियम था जब भी कि कुछ भी भिक्षा लेकर जाते थे तो माता के समक्ष प्रस्तुत हो जाते थे और बोलते थे कि माता आज हम भिक्षा में ये लाए हैं। तो उस दिन भी उन्होंने यही बोला कि भीम ने कि माता आज बड़े भैया जो है अर्जुन है वो भिक्षा में देखिए क्या लेकर आए हैं। तो कुंती जो है वो खाना पकाती हुई रहती है और वो बिना देखे ही बोल देती है कि जो भी लाए हो उसको आपस में पांचों बांट लो। तो इस तरीके से द्रौपदी का विवाह जो है पांचों पांडवों के साथ हो जाता है, क्योंकि माता की जो अवहेलना थी और उनके जो वचन थे वह उस समय यही थे। तो श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार जो है यह विवाह जो द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ में हो जाता है। अब पांचों पांडवों के साथ जो है द्रौपदी वह वहीं पर रहने लगी। द्रौपदी स्वयंवर की खबर पाकर विदुर बहुत खुश हो गए। उन्होंने स्वयंवर की बात जो धृतराष्ट्र को बताई और धृतराष्ट्र भी यह जानकर बहुत खुश हुए कि द्रुपद राजा की बेटी जो इनकी बहू बन गई है। अब उधर दुर्योधन ने यह जब जाना कि पांडव लाख के घर की भीषण आग से बचकर निकल गए हैं और पांचाल नरेश की कन्या से विवाह कर लिया है, तब तो उनकी शक्ति जो है बहुत बढ़ गई है। और तो शकुनी और दुर्योधन नई योजना बनाने लगते हैं। दुर्योधन कर्ण के पास जाता है और कोई उपाय करने के लिए सोचता है। धृतराष्ट्र भी पांडवों की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित थे और दुर्योधन कर्ण और शकुनी मामा से कहते हैं कि इधर पांडव न आए और ना ही जो है अपना राज्य वापस मांगे, कुछ ऐसा उपाय सोचा जाए, क्योंकि यदि आ जाएंगे तो उनको उनकी जो करतूत है वह तो सभी को जो है पता चल ही चुकी है। तो आज की वीडियो में यहाँ तक, अगली वीडियो में फिर हम इसके अगले का भाग देखेंगे।